फरीदाबाद के सेक्टर 11 में पिछले 3 सालों में 3 बैंकेट हॉल्स में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। आखिर कब जागेगा प्रशासन? और इस सवाल का जवाब प्रशासन को, फायर विभाग को और बैंकेट हॉल संचालकों को सभी को देना होगा। पिछले 3 वर्षों में इसी सेक्टर 11 के 3 अलग अलग बैंकेट हॉल आग की चपेट में आ चुके, भयंकर आग की चपेट में आ चुके थे। साल 2023 में समरघाट बैंकेट हॉल में भीषण आग लगी, साल 2024 में करमवीर गार्डन में और अब साल 2026 में खाते ग्रांड बैंकेट में आग लगने की घटना ने बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक ही सेक्टर में 3 वर्षों के दौरान 3 बैंकेट हॉलों में आग लगना सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। हर बार आग लगने के बाद जांच और कार्रवाई की बात होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पिछली घटनाओं से कोई सबक लिया गया? क्या फायर विभाग ने सभी बैंकेट हॉल्स का विशेष सुरक्षा ऑडिट किया? क्या जिन बैंकेट हॉलों को फायर एनओसी दी गई थी वहां सुरक्षा मानकों का नियमित निरीक्षण हुआ भी या नहीं? सबसे बड़ा सवाल बैंकेट हॉल्स में इस्तेमाल होने वाली सजावटी सामग्री को लेकर है। शादियों और समारोहों के दौरान भव्य प्रवेश द्वार, स्टेज, बैकड्रॉप और सजावट के लिए अक्सर थर्मोकोल, फॉर्म शीट, फ्लेक्स, कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इन सामग्रियों पर फायर रिटार्डेंट ट्रीटमेंट किया गया था? क्या आयोजकों और बैंकेट हॉल प्रबंधकों ने सुरक्षा नियमों का पालन किया था? क्या अस्थायी इलेक्ट्रिकल वायरिंग और हाई पावर लाइटिंग की जांच की गई थी? एक अन्य सवाल, एंट्री और एग्जिट सिस्टम। फायर सेफ्टी के नियमों के अनुसार किसी भी भीड़ भाड़ वाले आयोजन स्थल पर सुरक्षित और पर्याप्त निकास व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। यानी कि उस भवन में प्रवेश का अलग द्वार और उस भवन से निकलने के लिए अलग द्वार, और इमरजेंसी के केस में उस भवन से निकलने का एक अलग इमरजेंसी एग्जिट। क्या इन बैंकेट हॉलों में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते मौजूद थे? क्या इमरजेंसी एग्जिट हमेशा खुली रहती थी? क्या किसी आपत्ति की स्थिति में सैकड़ों लोगों को कुछ ही मिनटों में सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था? ऐसा कुछ इंतजाम था क्या यहाँ पर? ये जांच का विषय है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या खातिर बैंकेट हॉल के पास फायर एनओसी थी? क्या इन सभी बैंकेट हॉलों के पास वैध फायर एनओसी मौजूद है? यदि एनओसी है तो क्या उसका नवीकरण समय पर हुआ? उसका रिन्यूअल समय पर हुआ? क्या स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म, हाइड्रेट और अग्निशमन यंत्र पूरी तरह कार्यशील स्थिति में थे? क्या वो चालू हालत में थे? क्या वहाँ का जो स्टाफ है उन्हें इन सभी उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी? यदि सब कुछ मानवता के अनुरूप था तो फिर बार बार आग की घटनाएं क्यों हो रही हैं? 3 साल में 3 आग की घटना। स्थान 1, सेक्टर 11 फरीदाबाद। ऐसे में अब केवल आग बुझाने से काम नहीं चलेगा, सभी बैंकेट हॉल्स की स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट होनी चाहिए। जरूरत है यह जांचने की कि कहीं कागजों में सुरक्षा और जमीन पर लापरवाही तो नहीं चल रही, क्योंकि अगली बार अगर किसी बैंकेट हॉल में आग लगती है तो वहाँ सैकड़ों मेहमान मौजूद हो सकते हैं। तो यह केवल संपत्ति का नुकसान नहीं बल्कि एक बड़ी मानवीय त्रासदी भी बन सकती है। लोगों का परिवार भी खत्म हो सकता है और खुशी दुख में भी तब्दील हो सकती है। फिलहाल मैं प्रशासन के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। 3 साल में 3 बैंकेट हॉलों में आग, क्या यह महज हादसा या सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता और बैंकेट हॉल मालिकों और संचालकों और प्रबंधकों की लापरवाही? जय हिंद साथियों, दोबारा मिलूंगा किसी खास विषय के साथ। आप जुड़े हुए देश राठौर से 18 न्यूज के बारे में।